शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी बेचकर अपनी में कभी मैं झुक नहीं सकता। मिटने को तो मिट सकती है ये दुनिया, लेकिन तारीख के औराक से मैं कभी मिट नहीं सकता। जनाब सदर, सामीनो कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे आज आपके सामने जिस मौजू पे लब खुशाई का मौका मिला है उसका अनवान है 14 अगस्त 1947, क्या हम आजाद हैं? जनाब आला, आजादी कह देने को तो लब छोटा सा है, लेकिन तारीख के आईने में झांकने से हमें मालूम होता है कि कैसी कुर्बानियां अपनी खून की नदियां बहाकर हमारे बुजुर्गों ने ये वतन हासिल किया था। जनाब आला कहते हैं आजादी बाख्तियार होने को कहते हैं। मैं समझता हूँ कि आजादी एक एहसास का नाम है। जिस कौम के अंदर एहसास जिंदा होता है तो कौम आगे परवान चढ़ती है, और जिस कौम के अंदर एहसास मर जाए वो वक्त से पहले ही मर जाती है। जनाब मोहतरम, ऐसा ही कुछ हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का भी यही हाल है। हर शख्स अक्लमंद ये समझता है और ये देख भी रहा है कि हमारी मईशत किस जगह पर खड़ी है। एक तरफ अकलियत की आशियां है, दूसरी तरफ अवाम की खुदकुशियां है, और हम नारे लगाते हैं कि हम आजाद हैं। अरे वही नारा लगाता हुआ इसी अगस्त के महीने में नारा लगाता है कि हम आजाद हैं, लेकिन गुर्बत से तंग आकर दरियाए रावी में अपने बच्चे को फेंक रहा है और वो नारा लगा रहा है कि हम आजाद हैं। और ये इसी मुल्क में रहती हुई हमारी माएं बहनें बेटी किसी मोटरवे से गुजर रही है, किसी सड़क से गुजर रही है, और उसको इबरत का निशाना बनाया जा रहा है, उन दरिंदों ने हबस का निशाना बनाया जा रहा है, और हम कहते हैं हम आजाद हैं। क्या इसी को आजादी कहते हैं? जनाब मोहतरम, ये आजाद नहीं है, हम गुलाम हैं। अब भी हम गुलाम हैं। अब हमारे खुद के अंदर दरिंदे बढ़ चुके हैं, हम खुद को नहीं जानते। फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया, हुक्मरान ने भी कर, हुक्मरान भी खैर जैसे हम होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। जनाब मोहतरम, ये जज्बाती नारे से कुछ नहीं बनता। लगाओ तुम नारे आजादी के, बहलाओ मेरा दिल आजादी का, क्या हम आजाद है? किस तरीके से कहते हो कि हम आजाद है? हमारी हुकूमतें अमेरिका के सामने कशकोल होकर खड़ी है, उनके अंदर जकड़ चुकी है, उनकी जंजीरों में जकड़ चुकी है, और हमारा आज का नौजवान खड़ा होकर बड़े फख्र से नारा लगाता है कि हम आजाद हैं। जनाब मोहतरम, लामा इकबाल ने फरमाया था कि जो कौम तरक्की करना चाहती है, जिस कौम का रोशन मुस्तकबिल होता है, उसकी नौजवान नस्ल से होता है। और हमारी नौजवान नस्ल किस जगह पर खड़ी है? जनाब मोहतरम, हमारी नौजवान नस्ल के मुंह में हराम लग चुका है, और उसके जिस्म के अंदर करप्शन फैल चुकी है और हबस बढ़ चुकी है। अरे हमारे इकबाल ने तो हमारे नौजवान को शाहीन से गुलाम है। अब भी हम गुलाम हैं। अब हमारे खुद के अंदर दरिंदे बढ़ चुके हैं, हम खुद को नहीं जानते। फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया, हुक्मरान ने भी कर, हुक्मरान भी खैर जैसे हम होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। जनाब मोहतरम, ये जज्बाती नारे से कुछ नहीं बनता। लगाओ तुम नारे आजादी के, बहलाओ मेरा दिल आजादी का, क्या हम आजाद हैं? किस तरीके से कहते हो कि हम आजाद हैं? हमारी हुकूमतें अमेरिका के सामने कशकोल होकर खड़ी है, उनके अंदर जकड़ चुकी है, उनकी जंजीरों में जकड़ चुकी है, और हमारा आज का नौजवान खड़ा होकर बड़े फख्र से नारा लगाता है कि हम आजाद हैं। जनाब मोहतरम, लामा इकबाल ने फरमाया था कि जो कौम तरक्की करना चाहती है, जिस कौम का रोशन मुस्तकबिल होता है, उसकी नौजवान नस्ल से होता है। और हमारी नौजवान नस्ल किस जगह पर खड़ी है? जनाब मोहतरम, हमारी नौजवान नस्ल के मुंह में हराम लग चुका है, और उसके जिस्म के अंदर करप्शन फैल चुकी है और हबस बढ़ चुकी है। अरे हमारे इकबाल ने तो हमारे नौजवान को शाहीन से तशबीह दी थी। शाहीन किसको कहा जाता है? शाहीन वो परिंदा है जो पहाड़ों से ऊपर चरिंद परिंद को पीछे छोड़ता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है। शाहीन लामा इकबाल ने हमारे नौजवान को उससे तशबीह दी थी। और हम कहाँ किस जगह पर खड़े हैं जनाब आला?
دشت تو دشت ہے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جناب اعلیٰ، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ہے، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا ہے، وہ رب و دبدبا وہ جلال کھو گیا ہے، وہ حسن و جمال کھو گیا ہے، وہ طاقتور مردانہ شخص کھو گیا ہے۔ جناب علی، جشن آزادی منانے سے قبل ضروری ہے کہ ہم پہلے آزاد ہوں اور آزادی کا لفظ سمجھیں کہ آزاد کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے آج کل کے بزرگ بھی حکمرانوں کے تابع ہیں اور ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہم بھی حکمران کی اس کے پہ چلیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ دیکھیں کوئی بھی حکمران کہیں سے گزرتا ہے اس کے لیے 20 گاڑیاں پروٹوکول کے لیے ہوتی ہیں، اور جو ریڈی لگا کر کھڑا ہے مزدور اس کے وہ بھی ٹیکس ادا کر رہا ہے ہر چیز میں، لیکن اس کو سائیڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا کچھ اوپر بول بھی لیتا ہے، کچھ بیچارہ اپنی صرف روزی کی خاطر ہی کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ بول لیتا ہے، لیکن اس کو بھی فروٹ کی ریڈی ہے جو بھی گرا دیا جاتا ہے۔ جناب علی، یہ حکمران ہمارے حکمرانوں کا حال ہے، اور ہم تو آج کل حکمران پہ لڑتے پھر رہے ہیں۔